कहानी की शुरुआत होती है गांव कालपुर से। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रायस्टार था। रायस्टार अपने दादू के साथ रहता था। वे दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए रायस्टार के दादू लोगों के घरों में जाकर काम किया करते थे। एक दिन रायस्टार के दादू अपनी छोटी सी गाड़ी से काम पर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ती चली गई और एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में रायस्टार के दादू की मौत हो गई। जब रायस्टार को यह बात पता चली तो वह जोर जोर से रोने लगा। वह दिन रात रोता ही रहता था। मजबूरी में अब रायस्टार को अपने दादू की जगह काम पर जाना पड़ा। एक सुबह रायस्टार जल्दी उठा और अपनी गाड़ी लेकर काम की ओर निकल पड़ा। वह काम कर ही रहा था कि काम करते करते रात हो गई। फिर वह अपनी गाड़ी लेकर घर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक अजीब सा सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। रायस्टार गाड़ी से उतरा और उस पेड़ के अजीब और डरावना पेड़ नहीं देखा था। अभी अचानक वहां एक आदमी प्रकट हुआ और बोला, रायस्टार, मुझे पता है तुम्हारे दादू की मौत हो गई है। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। रायस्टार ने पूछा, कौन सा काम? आदमी ने कहा, अगर तुम पूर्णिमा की रात मेरे इस पेड़ के नीचे एक दिया जला दो तो मेरा यह सूखा हुआ पेड़ गुलाबी पत्तों से भर जाएगा। रायस्टार ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह वहां से गाड़ी लेकर चला गया। से भर गया। यह देखकर रायस्टार हैरान रह गया। तभी वही आदमी फिर से प्रकट हुआ और बोला, रायस्टार, अब तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। रायस्टार ने कहा, मैं चाहता हूं कि अगली सुबह उठते ही मेरे घर में बहुत सारा सोना हो। इतना कहकर रायस्टार वहां से चला गया। अगली सुबह जब रायस्टार उठा तो उसने देखा कि उसके घर के चारों तरफ बहुत सारा सोना फैला हुआ था। यह देखकर रायस्टार की आंखें खुली की खुली रह गईं।